फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। टी हरीश राव ने सिद्दीपेट में 10वीं जमात के तलबा के लिए मुफ्त शाम के नाश्ते का आगाज किया। जी हां, साबिक वजीर टी हरीश राव ने अपने हल्का इंतखाब में बोर्ड के इम्तिहानात की तैयारी करने वाले 10वीं जमात के तलबा को शाम के नाश्ते की मुफ्त सर्विंग का आगाज किया। क्योंकि तलबा इम्तिहानात की तैयारी करते हुए स्कूल के औकात के बाद घर वापसी के दौरान उन्हें देरी हो रही थी, इसीलिए साबिक वजीर ने अपने खर्च पर शाम के नाश्ते का इंतजाम करने का फैसला किया। लिहाजा उन्होंने सिद्दीपेट में वाक़े इंदिरा नगर पब्लिक स्कूल में तलबा को अपने खर्च पर शाम का नाश्ता करवाया। तेलंगाना की मशहूर तैराक वृत्ति ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 2 सोने के तमगे जीत लिए। जी हां, तेलंगाना की मशहूर तैराक वृत्ति अग्रवाल ने इस हफ्ते को तमिलनाडु के चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 200 मीटर और 800 मीटर फ्री स्टाइल मुकाबलों में 2 गोल्ड मेडल्स जीत लिए हैं। 200 मीटर फ्री स्टाइल इवेंट में रियासती तैराक ने बेहतरीन टाइमिंग के साथ अदिति और श्री चरानी से आगे सरफहरिस्त मुकाम हासिल किया। अपनी अच्छी फॉर्म को जारी रखते हुए वृत्ति ने 800 मीटर फ्री स्टाइल में अदिति मूले और मीनाक्षी मेनन को भी पीछे छोड़ दिया। केटीआर का कहना है कि तेलंगाना में अक़लियतें अपने हुकूक से महरूम हैं। जी हां, तेलंगाना भवन में पार्टी की अक़लियती विंग की मीटिंग से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि अक़लियतों के साथ किए गए खाम मुआहदे के पीछे सीएम रेवंत रेड्डी की आरएसएस की जड़ें हैं। रियासती काबीना में अक़लियती बरादरियों को मुनासिब नुमाइंदगी देने से इनकार करते हुए उनके साथ किए गए खाम मुआहदे के लिए कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए बीआरएस के वर्किंग सदर केटी रामाराव ने निशानदही की कि अक़लियतों को पहली बार हुकूमत में काबीना में जगह से महरूम रखा गया। इस हफ्ते को तेलंगाना भवन में पार्टी के अक़लियती विंग के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की आरएसएस की जड़ें अक़लियतों के साथ किए गए कुछ मुआहदे के पीछे है। వాళ్ళు ఒకటే ఎజెండా పెట్టుకున్నారు, రోజొక్క కొత్త కథ పుట్టియాలి, మీడియాలో రోజొక్క కొత్త కథ పుట్టియాలి, మేడిగడ్డలో అవినీతి, ఇక్కడ అవినీతి, అక్కడ అవినీతి, అధికారం మొత్తం నీ చేతుల్లోనే ఉంది కదా, ఎక్కడ అవినీతి ఉందో తీ, మేము వద్దంటలేం కదా, మేమే డిమాండ్ చేసినాం అసెంబ్లీలో, అవినీతి జరిగిందంటున్నావు కదా, ఎంక్వైరీ చేయి, తప్పు ఎవరు చేసినో చర్య తీసుకో దమ్ముంటే అని చెప్పి మనమే డిమాండ్ చేసినాం। ఆ విషయంలో వెనుకకు పోము, పక్కా వెనుకకు పోము, ఎక్కడ అవినీతి ఉంటే అక్కడ చర్య తీసుకో, మాకు అభ్యంతరం లేదు, కానీ తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేస్తే మాత్రం వదిలిపెట్టం। शहर हैदराबाद में गैर फरोख्त शुदा रिहायशी यूनिट्स में जबरदस्त इजाफा रिकॉर्ड किया गया। साल बसाल YOY कीमतों में इजाफे के लिहाज से हैदराबाद रियल एस्टेट मार्केट ने काबिल जिक्र इजाफे का तजुर्बा किया। जी हां, साल 2023 की तीसरी सहमाही में हैदराबाद रियल एस्टेट मार्केट में गैर फरोख्त शुदा रिहायशी यूनिट्स में काबिल जिक्र इजाफा देखा गया। कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और लाइसेंस फॉरेस्ट की हालिया मुश्तरका रिपोर्ट के मुताबिक ये शहर इस वक्त 308 फ़आल बिल्डर्स की क़ियादत में 523 काबिल फरोख्त प्रोजेक्ट्स की मेजबानी कर रहा है। काफी मांग के बावजूद रिहायशी यूनिट्स की सालाना फरोख्त 36,893 थी, जिसकी कुल सेल्स वैल्यू 54,690 करोड़ रुपए थी। ताहम यूनिट्स की नई सप्लाई 50,267 तक पहुंच गई, जिसके नतीजे में 72,254 गैर फरोख्त शुदा एनी का नुमाया मिलाप देखा गया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इस हफ्ते को कहा कि हुकूमत तेलंगाना मेगा मास्टर प्लान 2050 जल्द ही तैयार करेगी। जी हां, एक सरकारी रिलीज के मुताबिक इस हफ्ते की शाम को बिल्डर्स कन्वेंशन ने मुशाहिदा किया है कि मुल्क की तरक्की में बिल्डर्स का अहम किरदार है। रिलीज में इनके हवाले से बताया गया कि उन्होंने मास्टर प्लान के हवाले से बिल्डर्स से ताउन तलब किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत बिल्डर्स के मसाइल को जल्द ही हल करेगी। याद रहे कि मूसी नदी जो कि हैदराबाद में बहती है लेकिन खराब हालत में है, ये एक बड़ी नदी है जो कि शहर का असासा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत मोजी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट शुरू कर रही है। साथ ही ये भी बता दिया जाए कि तेलंगाना हुकूमत 2 लाख के फॉर्म लोन स्कीम को शुरू करने के लिए बैंकों से भी बातचीत कर रही है।
अपना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान राम मंदिर का मामला लेकर अक़वाम मुत्तहिदा पहुंच गया। कहा जा रहा है कि अगर किसी का अपना घर शीशे का हो तो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते, लेकिन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अपनी आदत नहीं छोड़ सकता। उसे दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी करने की पुरानी आदत है। पाकिस्तान को अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर से मिर्च का इतना गर्म जायका मिला है कि ना तो वो उसे निगल सकता है और ना ही वो उसे थूक सकता है। लिहाजा बता दिया जाए कि पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता खत लिखकर अक़वाम मुत्तहिदा में उसकी शिकायत की है, लेकिन क्या अक़वाम मुत्तहिदा राम मंदिर के मामले में मुदाखलत कर सकती है? किसी भी मुल्क के मामलात में मुदाखलत के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन क्या है, इसके बारे में जानकारी हासिल करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। हिंदुस्तान अमेरिका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली आनी चाहिए, नए हिंदुस्तानी सफीर सिंधु ने कहा। जी हां, अमेरिका में हिंदुस्तान के सुबकदोश होने वाले नए सफीर तरनजीत सिंह सिंधु ने कहा कि हिंदुस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीलियां रोनुमा हो रही है, जो कि दो तरफा ताल्लुकात का महज आगाज है और इस तवील मुद्दती ताल्लुकात का दायरा मजीद वसी होगा। हिंदुस्तानी अमेरिकियों के एक इज्तिमा से खिताब करते हुए सिंधु ने कहा कि ये जरूरी है कि यहाँ रहने वाले हिंदुस्तानियों की दूसरी नस्ल हिंदुस्तान से जुड़ी रहे। लिहाजा उन्होंने इस तकरीब में बार बार लगातार हिंदुस्तान और अमेरिका के रिश्ते को और भी मजबूत करने पर खूब जोर दिया। हिंदुस्तानी सफीर संतोष झा ने श्रीलंका में LIOC तकरीब में शिरकत फरमाई। जी हां, श्रीलंका में हिंदुस्तानी हाई कमिश्नर संतोष झा ने इस हफ्ते के रोज ग्रुप की मुद्दत में तोसी के लिए श्रीलंका में इंडियन ऑयल के ज़ेरे इदारे लंका IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के एक प्रोग्राम में शिरकत फरमाई। बता दिया जाए कि लंका IOC वाहिद निजी तेल कंपनी है जो कि श्रीलंका में रियल पेट्रोल और डीजल स्टेशन चलाती है। लिहाजा श्रीलंका में हिंदुस्तानी सफीर संतोष झा ने 22 दिसंबर 2023 को श्रीलंका के सदर रॉयल विक्रमासिंघे को एक असनाद पेश किया था और अब हाई कमिश्नर संतोष झा ने इस हफ्ते के दिन ग्रुप की मुद्दत में तोसी के लिए श्रीलंका में इंडियन ऑयल के ज़ेरे इदारे लंका IOC के एक प्रोग्राम में शिरकत फरमाई। पाकिस्तान को नकदी पैसों के बहरान का सामना करना पड़ रहा है और उसने चीन से $2 अरब कर्ज मांग लिया। जी हां, नकदी पैसों के बहरान का सामना करने वाले पाकिस्तान ने अपने करीबी इत्तेहादी चीन से 1 साल के लिए $2 अरब का कर्ज मांग लिया है। ये इत्तला इस हफ्ते को एक मीडिया रिपोर्ट से दी गई है। निगरां वज़ीर आज़म मनवारुल हक ने चीन के वज़ीर आज़म ली कियांग को खत लिखकर दरख्वास्त की है कि चीन से कर्जा जमा कराने की आखिरी तारीख अगले साल 23 मार्च को खत्म होते ही ये कर्ज वापस किया जाएगा। बता दिया जाए कि मुत्तहिदा अरब इमारत की जानिब से कर्जा वापस लेने के बाद पाकिस्तान की अबूरी हुकूमत ने बैनुल अक़वामी मालियाती फंड IMF से इस महीने एक नया मिशन भेजने की दरख्वास्त की ताकि $1.2 बिलियन के कर्ज की आखिरी किस्त पर बातचीत की जा सके। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాద్ ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు,
భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాళీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।